कोई छात्रा जो है वो हिजाब की अनुमति मांग रही है, उसके तहत वो हमको अनुमति मिलना चाहिए। हिजाब औरत को करना चाहिए और इस्लाम का ये अहम हिस्सा है। हिजाब औरत के ऊपर वाजिब है, कंपलसरी है, जरूरी है। कुछ लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या वो उसमें कंपलसरी नहीं है? देखिए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि जो वकील थे उस छात्रा की तरफ से, क्योंकि एक बात देखिए, कहते हैं हम ड्रेस, स्कूल की जो ड्रेस है उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हर जगह की जो ड्रेस हो उसको फॉलो करना चाहिए, उसको पहनना चाहिए। लेकिन अगर कोई छात्रा जो है वो हिजाब की अनुमति मांग रही है, मैं समझता हूं कि जो हमें संविधान ने दिया है उसके तहत वो हमको अनुमति मिलना चाहिए थी उस छात्रा को। लेकिन एक बात बहुत ही गौर करने की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ये सेंटेंस कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मैं ये समझता हूं कि हिजाब के लिए कुरान करीम में वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि हिजाब औरत को करना चाहिए और इस्लाम का ये अहम हिस्सा है। हिजाब औरत के ऊपर वाजिब है, कंपलसरी है, जरूरी है। अब ये कि अगर कुछ परसेंटेज हिजाब नहीं करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम में या किसी भी मजहब में हम ये मान लें कि उसकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में, और उसको कुछ लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या वो उसमें कंपलसरी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लार्ज परसेंटेज, यानी मतलब 80-90% जो है औरतें जो हैं वो हिजाब करती हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वो इसीलिए हिजाब करती हैं जो कि इस्लाम का हिस्सा है। 10% के ऊपर हम नहीं लगा सकते हैं, और ये वाज़े तौर के ऊपर है। जो वकील साहब हमारे थे हाई कोर्ट में, मैं ये समझता हूँ वो इस बात को क्लियर नहीं कर पाए हैं कि, या रेफरेंस नहीं दे पाए हैं कि इस्लाम में हिजाब बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि अगर ये बात यहाँ पे आके रुकी है तो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस बात को क्लियर करना चाहिए कि हिजाब जो है वो इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। बड़ा विवाद इसको लेकर कर्नाटका में आज से 4 साल पहले हुआ था, आपको याद होगा। उस दौरान हिजाब को लेकर बड़े सारे सवाल उठे थे, पूरे देश में उठे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उस पूरे मामले में जो फैसला आया था वो 2 अलग अलग राय थी। एक बेंच ने माना था कि हिजाब पहन सकते हैं, दूसरे ने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पे उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को संज्ञान में लिया और उनसे कहा कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, ये साबित नहीं हो पाया है कि जो हेड स्कार्फ है यानी जो हिजाब है वो किसी भी तरीके से उनके धर्म से जुड़ा हुआ एक अनिवार्य प्रैक्टिस है, यानी ऐसी प्रैक्टिस जिसके ना करने पर आपको धर्म से अलग कर दिया जाए, ऐसा साबित नहीं हो पा रहा है। ये लोग हिजाब लगा सकते हैं, मुस्लिम लड़कियां लगा सकती हैं, लेकिन ये न लगाएं तो उन्हें धर्म से अलग किया जाए या धर्म उसकी इजाजत नहीं देता, ऐसा साबित नहीं हो पाया है। इसीलिए इसको अनुमति इसकी नहीं दी जा सकती। अगर स्कूल या कॉलेज ये कहता है कि उसके लिए छात्रों में एकरूपता लाने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए अगर यूनिफॉर्म लागू किया गया है तो यूनिफॉर्म वो ड्रेस आपको पहनना होगा। आप अपनी मर्जी से अपने धर्म के आधार पर कोई और ड्रेस या कुछ और नहीं पहन सकते हैं। ये स्कूल्स का अधिकार है कि वो तय करे कि उसे कौन सा यूनिफॉर्म बच्चों को देना है, क्योंकि स्कूल का ये तर्क था कि बच्चों में भेदभाव ना हो, सब में एकरूपता रहे। इसके लिए ही यूनिफॉर्म तय किया गया और सभी बच्चे उसको पहनेंगे। अगर कोई अलग बच्चा पहनता है कुछ अलग तो उससे उसमें अलग दिखाई देगा और उससे भेदभाव हो सकता है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।